चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्टन क्लास। आज हम लोग क्लास 12th का इतिहास में सूफी संत के अध्ययनों के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्रोत का जो अध्ययन है वह मुख्य रूप से 5 है। पहला है कशफ उल महजूब, दूसरा है फवाइद अल फुआद, मुक्त ए इमाम रब्बानी और सियार उल औलिया, अखबार उल अखयार, है ना। इस तरह से लेखक के द्वारा लिखा गया है ये किताब, है ना। इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो होगा वह है कशफ उफ महजूब। इस ग्रंथ के लेखक अबुल हसन उल हुजवीरी है। लिखिए, लिखते भी जाइए इसी में। सबसे पहले हेडिंग देंगे सूफी अध्ययन के स्रोत। सूफी अध्ययन के स्रोत, सूफी अध्ययन के स्रोत हो गया। सूफी अध्ययन के स्रोत, ठीक है। लिखेंगे सूफी अध्ययन के निम्न स्रोत हैं। 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 नंबर 1 होगा कशफ उल महजूब। पहला होगा कशफ उल महजूब, हो गया। डैश दीजिए, हो गया। देखिए, इस ग्रंथ के लेखक अबुल हसन, इस ग्रंथ के लेखक अबुल हसन हुजवीरी थे। इस ग्रंथ के लेखक हो गया अबुल हसन उल हुजवीरी थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। इन्होंने 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी, हो गया। रचना की थी। इसमें सूफियों के आचार विचार पर प्रकाश पड़ता है। इसमें सूफियों के आचार विचार पर प्रकाश पड़ता है, हो गया पहला। ये पहला रचना हो गया जिसमें सूफी के अध्ययनों के विषय में पता चलता है। चलिए, दूसरा लिखिए फवाइद अल फुआद। फवाइद अल फुआद, हो गया। लिखिए, यह मुल्फुजाद श्रेणी का ग्रंथ है। यह मुल्फुजाद श्रेणी का ग्रंथ है। मुल्फुजाद श्रेणी का ग्रंथ है। श्रेणी का ग्रंथ है, हो गया। इसमें चिश्ती सिलसिला के विख्यात सूफी संत, इसमें चिश्ती सिलसिला के विख्यात सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के विचारों को संग्रहित किया गया है। औलिया के विचारों को संग्रहित किया गया है, हो गया। के विचारों को संग्रहित किया गया है। आगे लिखेंगे मकतूबात ए इमाम रब्बानी। मकतूबात ए इमाम रब्बानी, हो गया। लिखिए, इस ग्रंथ में 17वीं शताब्दी के सिलसिला के संत शेख
संत शेख हो गया, संत शेख अहमद सरहिंद द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किया गया है। लिखे गए पत्रों का संग्रह किया गया है। लिखे गए पत्रों का संग्रह किया गया है। संग्रह किया गया है हो गया। आगे चौथा है सियार उल औलिया। सियार उल औलिया, सियार उल औलिया, सियार उल औलिया। लिखिए यह ग्रंथ तज़किरा श्रेणी का है। यह ग्रंथ तज़किरा श्रेणी का है। यह ग्रंथ तज़किरा श्रेणी का है तथा यह भारत में लिखा गया था। तथा यह भारत में लिखा गया था। तथा यह भारत में लिखा गया था हो गया। तथा इसे मीर खुर्द फिरमानी ने लिखा था। इसे मीर खुर्द किरमानी ने लिखा था। किरमानी ने लिखा था हो गया। लिखिए अखबार उल अखियार। अखबार उल अखियार, हाँ, अखबार उल अखियार। लिखिए यह ग्रंथ तज़किरा है। यह ग्रंथ तज़किरा है। यह ग्रंथ तज़किरा है। इसे 17वीं शताब्दी में अब्दुल हक मुहाद्दिस देहलवी ने लिखा था। 17वीं शताब्दी में अब्दुल हक मुहाद्दिस देहलवी ने लिखा था। देहलवी ने लिखा था हो गया। इन ग्रंथों के द्वारा ना पता चल जाता है कि सूफी संत जो थे वह किस विचारधारा के थे और किस प्रकार के थे। अलग अलग कालखंड में अलग अलग साहित्यकारों द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा ये किताब लिखा गया था। ये किताब कितने हैं? 5 हैं। इस 5 किताब से पता चल जाता है कि सूफी संत का विचार किस प्रकार का था, है ना। ये रहा सूफी संत हिंदू और इस्लाम के बीच का संत थे। हिंदू और इस्लाम के बीच का संत थे। वो भगवान का भी गुणगान करते थे, अल्लाह का भी गुणगान करते थे, है ना। यही था सूफी संत का